नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक और रोमांचक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी के माध्यम से आज भी हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी कवर करते जाएंगे। इसके अलावा हम इंग्लिश वर्ड का सही सही प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है डीप सी एडवेंचर। डीप मतलब गहरा, सी मतलब समुद्र, एडवेंचर एडवेंचर मतलब होता है कारनामा, रोमांच, जोखिमपूर्ण कार्य, साहस भरा कार्य। तो गहरे समुद्र का रोमांच। हैरी वर्कड एज अ डीप सी डाइविंग इंस्ट्रक्टर। हैरी वर्कड मतलब काम करता था। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है ना, तो ये कंडीशन किस में होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ता, था, ते, थे, ती, थी, इसकी पहचान होती है। तो हैरी काम करता था एज अ डीप सी डाइविंग इंस्ट्रक्टर। एज मतलब के रूप में, मतलब एक, डीप सी गहरे समुद्र के, डाइविंग मतलब गोताखोरी प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक। तो हैरी जो है वो गहरे समुद्र में गोताखोरी के प्रशिक्षक के रूप में काम करता था। टुडे आज ही वॉज टेकिंग 3 टूरिस्ट्स आउट फॉर अ डाइव। आज ही वॉज टेकिंग, वह ले जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है और मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। तो वह ले जा रहा था, क्योंकि इसकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ता, था, ते, थे, ती, थी ये लगता है। तो वह ले जा रहा था 3 टूरिस्टों को, टूरिस्ट मतलब पर्यटक, 3 पर्यटकों को ले जा रहा था फॉर अ डाइव। डाइव मतलब गोताखोरी, गोता लगाना। तो गोताखोरी के लिए आज वह 3 पर्यटकों को ले जा रहा था। There were shark in these waters. वहाँ थे, देर मतलब वहाँ थे, शार्क मछलियाँ थी। इन दीज, इन दीज मतलब इन, इन्हें सब होता है दीज मतलब, तो इन पानी में, जो इन समुद्री पानी है उनमें शार्क मछलियाँ रहती थी। सो ही वॉन्टेड देम टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। इसलिए, सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, वांटेड चाहता था, इसलिए वह चाहता था, देम उन्हें किन्हें, ये जो प्रोनाउन लगा है ये हैरी के लिए लगा है, और देम उन तीनों टूरिस्टों के लिए ये प्रोनाउन लगा हुआ है ना। वह चाहता था उन्हें और एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त सावधान करना। हैरी जो है उन तीनों पर्यटकों को अतिरिक्त सावधान करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पे शार्क मछली रहती है जहाँ पे गोताखोरी करने जा रहे हैं। ठीक। 2 ऑफ देम, उनमें से जो 2 थे, 2 ऑफ देम उनमें से 2, वर अटेंटिव एंड फॉलोड ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस। वो जो उनमें से 2 लोग थे, वर मतलब थे, वो अटेंटिव मतलब होता है सचेत होना, शिष्ट होना। तो वह सचेत थे उनमें से 2 लोग, और फॉलो करते थे। फॉलो करना मतलब पालन करना या अनुसरण करना। तो पालन करते थे ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस, उसके जितने भी, ऑल मतलब सारे, उसके निर्देशों को, निर्देश, हिदायत, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है। तो जो उनमें से 2 लोग थे वो हैरी के जितने भी निर्देश थे, दिशा निर्देश थे, जो हिदायतें थी, उनको वो पालन करते थे, उसको अनुसरण करते थे उसका। द थर्ड जेरी, जो तीसरा व्यक्ति था जेरी, थॉट ही न्यू एवरीथिंग, वह सोचता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, क्योंकि थिंक का पास्ट टेंस लगा थॉट। वह सोचता था, ही न्यू वह जानता था, एवरीथिंग हर चीज। वह जेरी जो तीसरा था वह सोचता था कि वह हर चीज जानता है, जानता था। न्यू ना, नो का पास्ट टेंस न्यू, सेकेंड रूप है ना, नो न्यू नोन, जानना, जाना, जान चुका। तो ये यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही है कि वह सोचता था कि वह सारा चीज़ जानता था। एवरीथिंग मतलब हर चीज़। आई हैव, ये आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना, शॉर्ट रूप है।
आई हैव बीन डाइविंग बिफोर, यू नो। आई हैव बीन डाइविंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगा हुआ है और मुख्य क्रिया में आईएनजी जुड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है, जिसमें सहायक क्रिया हैव बीन हैज़ बीन लगता है, एक वचन के साथ हैज़ बीन लगता है और बहुवचन या आई वी के साथ हैव बीन लगता है, और साथ ही साथ वर्ब में जो है आईएनजी जुड़ता है, और साथ ही उसमें एक निश्चित समय या अनिश्चित समय का वर्णन भी होता है। तो यहाँ पे जो बिफोर है ना, ये एक समय बता रहा है, मतलब पहले से ही मैं यहाँ पे कार्य कर रहा था या कर रहा हूँ, इस टाइप का वाक्य जुड़ता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन हैज़ बीन लगता है। तो आई हैव बीन डाइविंग बिफोर, मैं पहले से ही, बिफोर मतलब पहले से ही यहाँ पे गोताखोरी करता रहा हूँ, मैं पहले से ही गोताखोरी करता रहा हूँ, यू नो, आप जानते हैं। ही सैड एरोगेंटली, उसने कहा, एरोगेंटली मतलब अहंकार से, घमंड से उसने कहा। एरोगेंट मतलब होता है घमंड, अहंकार। तो ये घमंड से उसने बोला ये चीज़ कि मैं पहले से यहाँ गोताखोरी करते आ रहा हूँ, आप जानते हैं। आई ऑलरेडी नो हाउ टू डाइव सेफली, मैं ऑलरेडी पहले से ही, नो जानता हूँ, हाउ कैसे, टू डाइव सेफली कैसे गोताखोरी करते हैं सुरक्षित रूप से, सुरक्षित रूप से कैसे गोताखोरी करते हैं मैं पहले से ही जानता हूँ। सून, शीघ्र ही, द फोर ऑफ देम वर इन द वाटर, शीघ्र ही वो चारों लोग जो थे वो पानी में थे। हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, मगर, तो भी, तो हालांकि जस्ट एज हैरी हैड फियर्ड, जस्ट मतलब ठीक, तभी, एज मतलब जैसा कि, के रूप में, तो ठीक तभी जैसा कि हैरी हैड फियर्ड, जैसा कि हैरी को आशंका थी। फियर्ड मतलब आशंका, भय, डर। तो ठीक तभी जैसा कि हैरी को आशंका थी, डर था, जिसका भय था। दे सून केम अक्रॉस अ शार्क, वे शीघ्र ही, तुरंत, उसी समय, केम आ गए, कम मतलब आना, के मतलब आ गए, आए। अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है के आगे, आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाने को अक्रॉस बोला जाता है। तो वो कहाँ आ गए, के आगे, और शार्क, शार्क के आगे वो लोग आ गए। तो जैसा कि हैरी को आशंका थी, उसी तरह से वे जल्दी ही शार्क के सामने आ गए, उसके आगे आ गए। जेरी हैड इग्नोर्ड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, जेरी हैड इग्नोर्ड अनदेखा कर दिया, इग्नोर्ड मतलब अनदेखा, इग्नोर मतलब अनदेखा करना, ध्यान न देना, तो इग्नोर्ड अनदेखा कर दिया। द सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, जो सुरक्षा, सेफ्टी मतलब सुरक्षा निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, सुरक्षा निर्देशों को जेरी अनदेखा कर दिया। एंड स्टार्टेड पैनिकिंग, और शुरू हो गया, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गया, पैनिकिंग, पैनिकिंग मतलब होता है घबराना, हलचल मचाना, खलबली मचाना। तो वो घबराना शुरू कर दिया, हड़बड़ी करना शुरू कर दिया, हलचल मचाना शुरू कर दिया वो जब शार्क को देखा तो। और सुरक्षा नियम जो जो थे कि पैनिक नहीं होना है और धीरे धीरे सांस लेना है, ये सब निर्देश रहते हैं, दिशा निर्देश रहते हैं। तो वो सब इस चीज़ को अनदेखा कर दिया और घबराना, हलचल करना शुरू कर दिया। हिज ब्रीदिंग स्पेड अप एंड ही स्टार्टेड यूजिंग मोर ऑक्सीजन देन नॉर्मल, और उसकी सांस, ब्रीदिंग मतलब सांस, श्वसन, तो उस जो सांस जो है उसकी स्पेड, स्पेड मतलब होता है उड़ जाना, उड़ गया, गति बढ़ना, तेजी से चलना, स्पेड मतलब होता है तेजी से चलना। तो उसकी सांसें तेजी से चलने लगी, आप ऊपर की ओर सांसें उखड़ने लगी, तेजी से चलने लगी। और ही स्टार्टेड, और वह शुरू कर दिया, यूजिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मोर और ज़्यादा, मोर मतलब और ज़्यादा ऑक्सीजन लेना, जो सांस लेना, सांस ऑक्सीजन के जरिए ही लेते हैं ना, तो वो और ज़्यादा ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया। मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से भी ज़्यादा, नॉर्मल मतलब सामान्यतः, सामान्य से भी ज़्यादा ऑक्सीजन उपयोग करने लगा वो।
घड़बड़ाहट में, हड़बड़ी में उसकी सांसें उखड़ने लगी और वो हाँफने लगा और तेजी ऑक्सीजन लेने लगा। इससे क्या है, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा ना, तो उसको काम डाउन रहना चाहिए था। He got so confused that he started swimming in the wrong direction. He got so confused. Confused मतलब होता है भ्रमित होना, घबराना, व्याकुल होना। तो वह इतना, सो मतलब इतना होता है, तो वह इतना भ्रमित हो गया, इतना वो घबरा गया, that मतलब कि वह started swimming, वो तैरना शुरू कर दिया इन द रॉन्ग डायरेक्शन। रॉन्ग मतलब गलत, डायरेक्शन मतलब दिशा। वह इतना घबरा गया, इतना वो कंफ्यूज हो गया कि वह गलत दिशा में वो तैरना शुरू कर दिया था। लकीली हैरी नोटिस्ड हिम इन टाइम। सौभाग्य से, लकीली मतलब सौभाग्य से, हैरी ने ध्यान दे दिया, हिम उस पर, इन टाइम समय रहते ही उस पर ध्यान दे दिया। जो हैरी था, जो इंस्ट्रक्टर था, तो वो इसके जो हरकतों पे और ये गलत दिशा में जो जा रहा था तैरकर, गलत दिशा मतलब शार्क की तरफ जाने लगा था, तो वो सौभाग्य से हैरी उस पर ध्यान दे दिया टाइम रहते, समय रहते। ही ग्रैब्ड जेरी एंड पुल्ड हिम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर। ही ग्रैब्ड वह पकड़ा, ग्रैब मतलब पकड़ना, ग्रैब्ड वह पकड़ा जेरी को, और पुल्ड और खींचा, हिम अप उसे ऊपर खींचा, पुल्ड मतलब खींचना, पुल्ड हिम अप ऊपर खींचा, टू द सरफेस, सरफेस मतलब सतह, धरातल, तो वह सरफेस ऑफ द वाटर पानी की सतह तक ऊपर खींच के ले आया उसको। जेरी वॉज सेकेन, जेरी थरथरा रहा था, कांप रहा था, सेकेंड मतलब हिलना, कांपना, घबराना, सिहर जाना, तो सिहर गया था वो, थरथर डर से थरथर कांप रहा था, वो हिल गया था मतलब अंदर से वो। एंड अपोलोजाइज्ड टू हैरी फॉर हिज फूलिशनेस, और अपोलोजाइज्ड क्षमा मांगा, अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, अपोलोजाइज्ड क्षमा मांगा, टू हैरी, हैरी से, फॉर मतलब के लिए, हिज फूलिशनेस अपनी बेवकूफ़ी, फूलिशनेस मतलब बेवकूफ़ी, मूर्खता, अपनी बेवकूफ़ी के लिए उसने हैरी से क्षमा मांगा। तो इस तरह से हैरी की तत्परता ने और त्वरित बुद्धि ने जेरी की जान बचा ली, और वह अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा और अपने इंस्ट्रक्टर के दिशा निर्देशों का पालन करेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज की कहानी के माध्यम से आज हमने नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जाना ही, साथ ही ग्रामर की बारीकियों को भी कवर किया। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।